गांव बम ब्लास्ट केस में अभी अभी जो आज उसका फैसला एनआई कोर्ट ने दिया है वो आज पूरे मुल्क के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग सवालात किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो लोगों के दिलों में उलझन किए हुए हैं और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो मुझे ये लगती है कि फ़ैसला आने के बाद मैंने वीडियो देखा कि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारी इस रियासत के राजा हैं, उन्होंने कहा इस फैसले के ऊपर अपनी राय दी कि भगवाधारी कभी आतंकवादी नहीं होता। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? ये मैसेज उन्होंने बम ब्लास्ट की केस के अंदर नहीं दिया, बल्कि फ़ौरन कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। काश वो एक अपना राजधर्म निभाते और ये कहते कि इस केस के अंदर भी हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे ताकि लोगों के दिलों में कोई वहम और सवाल न रहे। यूँ तो 17 साल के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई वो पूरी दुनिया के सामने है। 6 लोगों का मरना, 100 से ज़्यादा लोगों का जख्मी होना, एक ख़ास समाज के त्यौहार के वक्त में ये काम करना, ये कोई ऐसा अचानक होने वाला मामला नहीं है, बल्कि बाकायदा एक साजिश रची गई है। और अभिनव भारत का नाम उसमें आया। अभिनव भारत के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित साहब का नाम उसमें आया। और ये भी सब जानते हैं दुनिया में कि 26/11 वाक़े के साथ में एक सवाल खड़े किया है मुशर्रफ साहब ने, जो खुद पुलिस के आला ओहदेदार थे, कि हु किल हेमंत करकरे। तो ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। उनके सवालात का जवाब हुकूमत ने कभी नहीं दिया। वो सवाल आज भी गर्दिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में एटीएस ने दाखिल किए हुए चार्जेस को एनआईएस ने जो 2 बड़े चार्जेस को खारिज किए, जैसा कि जज साहब ने कहा और फैसले के अंदर की कुछ मालूमात मिली है। साथ में उन्होंने इन दोनों जो एटीएस की तरफ से दाखिल किए गए थे कल में, उसको हटाई और ये भी कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और धर्म जो है वो अच्छा रास्ता, मोहब्बत का रास्ता सिखाता है। ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने उन लोगों के लिए जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं है, मिटा दिए गए, इसलिए ये साबित नहीं होता है कि ये प्रज्ञा देवी या जो साध्वी जी है ये उनकी मोटरसाइकिल है। तो फिर उनकी अपनी मोटरसाइकिल वो कोर्ट में पेश करते तो शायद एक मामला साफ हो जाता कि ये सही मोटरसाइकिल है, ये ओरिजिनल मोटरसाइकिल है। उसके बाद में एक खबर बड़ी आम हुई और बड़े ओपनली तरीके से जो हमारी एनआई की एडवोकेट थी गवर्नमेंट की तरफ से, रोहिणी मैडम, एडवोकेट रोहिणी मैडम, उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं इस केस के अंदर नरमी बरतूं। ये क्या मानी रखता है? यानी हुकूमत का दबाव है। और ये जो एजेंसियाँ जिनकी कोर्ट भी है, हम ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, कि इन पर भी इल्ज़ाम है कि एनआई की जो टीम होती है उन पर भी लोग जो है शक्की सुई के साथ बात करते हैं। उनके हाथ से भी कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर जैसे ईडी का हो या इस तरह के मामलात हो, इनके भी ऊपर पुलिस गवर्नमेंट का दबाव रहता है। ये बात भी लोगों के अंदर चर्चा की जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो अगर चाहते हैं कि ये संविधान के तहत चलने वाली देश है, ये संविधान के तहत काम करने वाली हुकूमत है, तो फिर लोगों के सामने सही मानों में इंसाफ जाहिर करने के लिए जो दिलों में शक व शुबात उनके उठे हैं, उस राज धर्म को निभाते हुए इसको भी ऊपर की कोर्ट में चैलेंज करें और लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी लाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान का, जिन्होंने मुझे ये बोलने का मौका दिया। थैंक्स।